अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 25 जून 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले हम बात करेंगे परीक्षा रद्द होगी या नहीं, असमंजस की स्थिति बरकरार। जी हाँ दोस्तों, आज CBSE दोस्तों ले सकता है एक बड़ा फैसला। अभी तक दोस्तों 25 जून 2020 तक आपकी परीक्षा रद्द नहीं हुई है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से सबसे पहले डाउनलोड करें सीटेट 5 जुलाई 2020 एडमिट कार्ड। अगर दोस्तों इन केस आपकी मतलब परीक्षा होगी तो आप यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों चलिए हम सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट का रुख करते हैं। तो दोस्तों आज सुबह 7:19 तक आप लोगों का देखिए एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। ये दोस्तों आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है सीटेट की, ठीक है। और यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे होंगे परीक्षा कैंसिल को लेकर, परीक्षा रद्द को लेकर कोई भी नई जानकारी दोस्तों यहाँ पर नहीं दी गई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है कि जो सीटेट का जो पेपर 5 तारीख को होने वाला था या होने वाला है वो होगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, मतलब यहाँ अभी भी असमंजस की स्थिति बरकरार है, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ये दोस्तों बिल्कुल अंतिम समय होगा पढ़ाई का आपका, तो आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल मतलब ऐसे आपको करना है कि ये मानकर चल के कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों देखिए सीटेट को अगर परीक्षा रद्द करना होता तो अब तक कोई ना कोई जानकारी दे दी गई होती। अगर दोस्तों लास्ट टाइम का वेट किया जा रहा तो मतलब सरकार दोस्तों भी मतलब यार डाउट्स में है कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं। देखिए जुलाई में दोस्तों काफी पेपर होने वाले हैं, आपको पता होगा नीट का पेपर है, जेई का पेपर से, तो काफी दोस्तों ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स होने वाले हैं। अगर सीटेट का एग्जाम कैंसिल होगा तो मतलब हो सकता है कि इसका मतलब असर सभी परीक्षाओं पर पड़ सकता है। तो सभी छात्र ये सोचेंगे कि इनकी परीक्षा रद्द हुई तो हमारी भी होनी चाहिए। एक बात और आपको बता दें कि परीक्षा को लेकर दोस्तों सरकार का होगा अंतिम फैसला। जी हाँ दोस्तों, सरकार का ही अंतिम फैसला हो सकता है। एक बात और आपको जरा हम बता देते हैं कि मेन बात दोस्तों क्या है ना कि इस समय जो 24 घंटे का जरा कोरोना का दोस्तों जो केसेस की स्थिति बढ़ रही है, जरा इसको देखिए। 24 घंटे में इंडिया में 16,870 नए मामले दर्ज हुए हैं कोरोना के। बाकी कितने लोग ऐसे होंगे जो टेस्टिंग ही नहीं कराए होंगे, उनकी बात छोड़ते हैं हम, ठीक है। आप 24 घंटे में 424 लोगों की जान भी गई है। अब देखिए ये नंबर काफी तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, केसेस बढ़ रहे हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मरने वालों की संख्या भी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। 424 लोगों की जान सिर्फ 24 घंटे के अंदर जाती है, वो भी सिर्फ कोरोना वायरस के चलते। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि मामला गंभीर है हमारे देश में। और अब तक दोस्तों 4,72,000 से अधिक केसेस इंडिया में हो चुके हैं टोटल। चौथे नंबर पर दोस्तों हमारा देश है, लेकिन दोस्तों रसिया की बात करें यहाँ तो यहाँ पर एक दिन में मामले 7,000 आ रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों इंडिया में मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। और वही दोस्तों यूएसए की देखें, ब्राजील में देखें तो वहाँ 39,000 40,000 तकरीबन बराबर मामले चल रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, जब कोरोना के केसेस काफी तेजी से बढ़ते हैं तो यहाँ पर मरने वालों की संख्या भी बढ़ती है। जैसे ब्राजील में एक दिन में 40,000 मामले आए तो यहाँ पर 1100 लोगों की जान गई है। तो वैसे दोस्तों इंडिया में भी मामले कम है, ठीक है, मामले कम स्पीड से बढ़ रहे हैं, इसलिए लोगों की दोस्तों जाने भी कम जा रही है। ये बात आप समझ रहे होंगे। अब चलिए दोस्तों एक और आपसे सर्वे किया गया था, आपसे कुछ वोटिंग कराई गई थी सीटेट परीक्षा को लेकर कि सीटेट 5 जुलाई एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, हाँ या ना। तो दोस्तों सभी छात्रों ने कहा एकजुट होकर कि 70% छात्रों का कहना था कि हाँ पेपर रद्द होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। और 30% छात्रों का कहना था नहीं, परीक्षा कैंसिल नहीं होनी चाहिए। देखिए परीक्षा कैंसिल का मतलब ये होगा कि इस पेपर को दोस्तों पोस्टपोन किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि पेपर ही कभी नहीं होगा सीटेट का, मतलब आपने पैसे भरे हैं तो पेपर तो होगा ही होगा, कुछ दिन बाद होगा। इस समय देखिए कोरोना की स्थिति थोड़ी ज्यादा खराब है, हमारे देश में केसेस बढ़ रहे हैं। तो आपको पता ना कि एक काम और आप कर सकते हैं कि आप अपने इलाके में कम से कम वेंटिलेटर की हालत दोस्तों चेक करते रहिए कि आपके यहाँ वेंटिलेटर्स है या नहीं। कोरोना होने पर दोस्तों आपको सबसे पहले जरूरत वेंटिलेटर्स की पड़ेगी, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी शरीर में और ऑक्सीजन वेंटिलेटर से सप्लाई किया जाता है। अब दोस्तों बात करेंगे तुक्का लगाने का सही तरीका क्या उसको जानेंगे इस वीडियो में। क्या पेपर में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं सीटेट 2020 में। दोस्तों सीटेट में अभी तक फिलहाल नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग बेझिझक 150 में से 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, सही गलत देखा जाएगा। उसके बाद देखिए पासिंग मार्क सीटेट 2020 में क्या है इसको हम जानेंगे। देखिए पासिंग मार्क वही पिछली बार की तरह, अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हो तो ये मान चलिएगा अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, ठीक है, तो आपको पास होने के लिए 90 नंबर लाना पड़ेगा। अन्य सभी आरक्षित वर्गों के लिए, चाहे आप ओबीसी से आते हो, एससी से आते हो, एसटी से आते हो, ठीक है, तो आपको पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए होगा, 82 नंबर। इसको जरा ध्यान रखिएगा। एक और अपडेट आई थी न्यूज़पेपर के माध्यम से कि सीटेट
उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का इंतजार, 5 जुलाई को है परीक्षा। देखिए तमाम अनिश्चितताओं के बीच केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड का इंतजार है। सीटेट परीक्षा देश के 110 शहरों में 5 जुलाई को आयोजित होने जा रही है। लेकिन दोस्तों अभी तक सीबीएसई ने परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी नहीं किए हैं। उम्मीदवारों को डर है कि कोरोना महामारी के चलते कहीं परीक्षा टल ना जाए। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं सीबीएसई से 10वीं व 12वीं परीक्षाओं पर अपडेट देने के बाद सीटेट पर अपडेट देगी। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक सीटेट एडमिट कार्ड जून के तीसरे सप्ताह में जारी होने थे। अगर परीक्षा होती है तो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए दिशा निर्देश जारी होंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों पेपर की दिक्कत पता कहाँ पर है, सभी शहरों में दिक्कत नहीं। देखिए पूरे इंडिया में कोरोना वायरस इतना नहीं फैला है, कुछ पर्टिकुलर शहर जैसे हम मान के चल रहे हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, दिल्ली मुंबई गुजरात, दोस्तों इन 3 जगहों पर कोरोना ज्यादा तेजी से फैला है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश बिहार तो यहाँ कोरोना उतने केसेस नहीं है। तो लेकिन इसका पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पर पूरे देश में होना होता है, तो इसलिए दोस्तों ये परीक्षा कैंसिल हो सकती है। अगर हम ये कहें कि सिर्फ यूपी में परीक्षा भी करा ली जाए तो हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अब कहें पूरे देश में कराया जाए, दिक्कत यहाँ पर यह है कि कुछ छात्र ऐसे होंगे जो हॉट स्पॉट इलाके से आएंगे पेपर देने, कुछ छात्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ कंटेनमेंट जोन हो, तो उनसे अन्य छात्रों को खतरा हो सकता है। मान के चलिए आप बिल्कुल सेफ सुरक्षित इलाके में रहते हो कि आपका एक भी कोरोना केसेस नहीं है, आप पेपर देने सेंटर पहुंच जाते हैं और वहां पर दोस्तों ऐसे छात्र आते हैं पेपर देने कि जो भाई हॉट स्पॉट इलाके से हैं या कहीं और से, तो उनका कोरोना वायरस दोस्तों आप तक भी पहुंच सकता है। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं होगा कि उन छात्रों में कोरोना वायरस है या नहीं। ठीक है, तो सभी के दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या ना, हमारा जो इम्यून सिस्टम है सबका अलग अलग तरीके से काम करता है। तो कुछ छात्र देखिए मतलब ये दिखाता है कि यहाँ पर 80% लोग बिना दवा ववा के भी सही हो जाते हैं कोरोना में, तो डरने की बात नहीं। लेकिन दोस्तों कुछ लोग नहीं सही होते, हम उनकी भी बात करते हैं। ये थोड़ी नहीं कि जो सही हो जाते हैं सिर्फ उनको देखें। 424 लोगों की जो जान गई है, ये सही नहीं हो पाए हुए ना कोरोना वायरस से, तो ये देखिए नंबर बढ़ रहा है और इंडिया में अब तक तकरीबन 14,000 से अधिक लोगों की जान गई है, 14,907 लोगों की कोरोना वायरस के चलते। दोस्तों ये रिकॉर्ड है, आप इसको जाकर देख सकते हैं वेबसाइट्स पर। एक बात और है, अगर सीटेट का एडमिट कार्ड जारी होगा तो उसका लिंक हमने नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जैसे दोस्तों एडमिट कार्ड आता है उसको आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चेक करते रहिएगा वेबसाइट को जो हमने लिंक दिया है, रिफ्रेश मारते रहिएगा, जब पेज ओपन करें तो रिफ्रेश कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों वीडियो के अंत में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं, तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है इसको जानते हैं। देखिए मैक्सिमम छात्र तुक्का तो देखिए सभी छात्र लगाते हैं, 99% या 100% कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा छात्र दोस्तों बहुत ही कम छात्र होते हैं जिनको 150 में से 150 सभी प्रश्नों का उत्तर पता हो। पेपर 150 क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको 149 क्वेश्चन ही आते हैं तो भी दोस्तों आप एक प्रश्न के लिए तुक्का तो लगाएंगे ना कुछ दिमाग लगाएंगे, दिमाग भिड़ाएंगे। देखिए तुक्का, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसका आंसर करने का मतलब ही एक तरह से हम कह सकते हैं वो तुक्का ही आपने लगा दिया। तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है, सबसे पहले दोस्तों आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहां पर देखिए आपके सामने 1 2 3 4 ऐसे 4 विकल्प आपको पेपर में मिलते हैं। ठीक है, तो तुक्का कैसे लगाएंगे, अगर आप एक रेशियो निकाल सकते हैं, देखिए 37 37 38 38। ठीक है, ये क्या है 37 37 38 38, ये दोस्तों अगर इनको हम सबको जोड़ दें तो आएगा आपका 150। ठीक है, 37 37 38 38 जोड़ने पर तो आप कुछ एक चीज ये ध्यान दे सकते हैं कि अगर आप जब एक एक क्वेश्चन को दोस्तों होता है ना कि जैसे मान लेते हैं आपने 100 प्रश्न कर लिया हो, तो आप एक बार दोस्तों वहां पर ये गौर जरूर करिएगा कि आपने कौन से विकल्प को कितनी बार टिक मारा है। हो सकता है दोस्तों आपने एक विकल्प को ही 37 बार टिक 100 आंसर करने में मार दिया हो, तो फिर आगे चल के जब आपको तुक्का लगाना हो ना तो पहला विकल्प को आपको छोड़कर 2 3 4 पर आप ध्यान देंगे। ऐसे करने से दोस्तों मतलब आपका मतलब जैसे वो होता नहीं कि केबीसी में आपने देखा होगा 50-50 वाला ऑप्शन। ठीक है, मतलब 2 विकल्प में दोस्तों एक आंसर सही हो सकता है, तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल क्लोज लेकर जाएंगे कि कहाँ से आप प्रश्न को सही कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट तुक्का नहीं मारा जा सकता, लेकिन हाँ अब जैसे आपको 4 विकल्प में तुक्का मारना था तो आपको कठिन लग रहा है कि 4 में 1 2 3 4 है, अब आप कैसे कहेंगे यार कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, आप ज्यादा कंफ्यूजन में, अगर दोस्तों कल को आपको और आपने जैसे दिमाग लगा लगा कर भिड़ा बढ़ाकर इनको 4 से दोस्तों 2 में कन्वर्ट कर दिया कि मतलब या तो 1 वाला आंसर सही होगा या तो 4 वाला, अब दोस्तों ये वाला आसान है कि 1 2 3 4 ये वाला आसान है, तो ये दोस्तों आपको एक दिमाग लगाना पड़ेगा। आप ये कैसे कर सकते हैं, आप एक चीज जरा नोटिस करिएगा, 37 37 38 38 का एक आंकड़ा होगा जो कि दोस्तों तकरीबन हर सेट में ऐसा ही होगा। ऐसा दोस्तों पेपर में नहीं दिया जाता कि खाली एक वाला विकल्प, जैसे मान लेते एक वाला विकल्प 100 बार सही हो जाए बाकी कुछ सही ना हो, उस तरह होगा ना तो काफी छात्र तुक्का सही पास हो जाएंगे, क्योंकि कुछ छात्र तुक्का लगाते हैं ना तो आंख बंद करके कहते नहीं भैया हम 1 नंबर ही बार बार लगाएंगे। ठीक है,
तो इसलिए ऐसा पेपर तैयार किया जाता है कि अगर कोई छात्र एक ही क्वेश्चन को बार बार टिक मारे तो भी दोस्तों वो अच्छे नंबर ना ला पाए। ये दोस्तों कोशिश होती है पेपर बनाने वालों की कि कोई बच्चे तुक्का से पास ना हो। देखिए आपको मेहनत के साथ ही तुक्का लगाएंगे तभी आपका फायदा करेगा। अगर आप तुक्का के भरोसे जाएंगे तो पेपर क्रैक करना इतना आसान नहीं होगा। तो इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। तो आपको पहले ये कोशिश करना है तुक्का लगाते समय कि क्वेश्चन को हम कितना क्लोज कर लें। जी हाँ दोस्तों, 4 विकल्प को कैसे हम 2 में तोड़ दें। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह अगर आप तुक्का लगाएंगे तो आपका तुक्का लगाना भी आसान होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे तभी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। फिलहाल आपसे यही कहना है कि 25 जून 2020 को सुबह दोस्तों 7:19 तक ऑफिशियल वेबसाइट्स के थ्रू अभी तक ना तो आपकी परीक्षा रद्द हुई है, अभी तक ना तो आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ। लेकिन दोस्तों एडमिट कार्ड किसी भी वक्त जारी हो सकता है। देखिए उसमें डेट भी चेंज हो सकती है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना जरूरी इसलिए है कि दोस्तों वहां पर ये देखना पड़ेगा हमें कि डेट जो मिली आपको परीक्षा की अगली वो 5 तारीख मिली है कि कोई और तारीख मिली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और फिलहाल आप लोग एग्जाम्स के लिए दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी उसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। और सीबीएसई दोस्तों आज एक बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि दोस्तों आज देखिए कोर्ट में भी 2 बजे एक सुनवाई होनी है। तो जो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स आएगी उसको हम आपको देंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।